जय हिंद। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है भूगोल मानचित्र से संबंधित। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आने वाले और उससे संबंधित जो झील है और उस झील के किनारे कौन कौन से शहर हैं जो किसी न किसी उद्योग या किसी न किसी कारण से वे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और इस कारण हम अन्य जानकारियां भी आपसे साझा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लगातार इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी या तथ्य न छूटे। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं हूं कमलेश और आप लोग के लिए लगातार मैं वीडियो देता जा रहा हूं और आप इससे ज़रूर लाभान्वित हुइए। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आ गए हैं उत्तर अमेरिका के राजनीतिक मैप में। और यहाँ पे कनाडा वाले क्षेत्र हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ से जो है इधर यूएसए का एरिया है और यहाँ से जो है देखिए कटते कटते इधर तक है और इससे भी देखते हैं। और यह पूरा एरिया जो है हमारा कनाडा का क्षेत्र में आता है। तो कनाडा जो है सबसे उत्तर में है, उत्तरी अमेरिका में देखा जाए तो। और यह आर्कटिक महासागर से इसका संपर्क होता है और यह बॉर्डर भी इसका आर्कटिक वृत्त से संबंधित होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक ग्रेट बियर लेक है, आप देख सकते हैं ग्रेट बियर लेक यहाँ पे है और ये जो दिख रहा है यहाँ पे है। और एक यहाँ पे लिखा भी है ग्रेट बियर लेक। साथियों, ग्रेट बियर आप पढ़े होंगे, बियर मतलब होता है भालू, और यह एक भालू के ही शेप का यानी आकार का यह एक बहुत बड़ा सा लेक है। इस कारण इसे ग्रेट बियर हम लेक कहते हैं और पूरी दुनिया इसे ग्रेट बियर लेक के नाम से ही जानती है। यहीं से एक देखिए लाइन गुजर रही है जिसे हम वृत्त कह सकते हैं। इसे हम जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं या इसे आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। इसके ऊपर जो है जो वृत्त हो, इसके ऊपर आर्कटिक का क्षेत्र आता है और यहाँ पे लगभग 8 से 10 महीने हमेशा बर्फ़ जमा रहती है और यह यहाँ पे रहने लायक नहीं होता है। फिर भी यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी स्थितियों में रहने के आदी हो चुके हैं, जैसे इग्लू हो गए और जो कुछ जनजातियाँ हैं, और इसमें बियर भी होता है जो यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमने बताया कि ये जो होती है उत्तर ध्रुव वृत्त बोल सकते हैं या इसे आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। इसके ऊपर एक ऐसा जगह है जहाँ से कोई भी यहाँ जो है कोई भी रॉकेट को नहीं उड़ाया जा सकता। रॉकेट यहाँ से उड़ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इसका जो उत्तरी ध्रुव का केंद्र होता है यहीं पे है। क्योंकि यहाँ पे अगर केंद्र है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी होती है, गुरुत्व होता है, जिससे यहाँ पे रॉकेट को उड़ाना असंभव हो जाता है। और यहाँ पे जो गुरुत्व होता है वह ज़्यादा होता है, इसी का ऐसा होता है। इसी के साथ साथ उसके ठीक जब हम नीचे आते हैं ग्रेट बियर लेक के, तो यहाँ पे ग्रेट स्लेव लेक है। यहाँ पे ग्रेट स्लेव और यहाँ पे लेक हो गया। ये जो ग्रेट स्लेव लेक है यह भी महत्वपूर्ण है और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी नदी। और यह मैकेंजी पर्वत और पठार से होते हुए यह चली जाती है आर्कटिक सागर में। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेट स्लेव लेक है और यहाँ से मैकेंजी जो लेक है और नदी है, यहाँ से देखिए होते होते जो है यहाँ पे चली जाती है और यह आर्कटिक सागर में जाके या बोफोर्ड सागर में इसकी अंत हो जाता है, जहाँ पे जाके इसका पानी गिर जाता है, मिल जाता है आर्कटिक महासागर से। इसी कड़ी में आगे बढ़ा जाए तो हम देखते हैं यहाँ पे एक है जिसका नाम है एथाबेस्का झील। इसका नाम है एथाबेस्का झील। आप देख सकते हैं यह एथाबेस्का झील जो है
यहाँ पे है, जो आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको हम इसमें दिखा सकते हैं, इस वाले मैप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एथा बेस का झील, जो ग्रेट स्लेव लेक के ही ठीक नीचे ही इसका अवस्थिति है। देखिए यहाँ पे ग्रेट स्लेव लेक है, यहाँ पे ग्रेट वियर लेक है, और यहाँ पे एथा बेस का लेक है, जो ये भी एक महत्वपूर्ण झील है जो मध्य कनाडा में स्थापित है या स्थित है। और इसके नीचे देखा जाए तो हमें विनिपेग लेक भी मिलता है। अब विनिपेग लेक जो है थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लेक के तट पर, कोस्ट पर एक सिटी पाई जाती है जिसका नाम होता है यूरेनियम सिटी। यहाँ पे यूरेनियम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से निकाला जाता है, जिसे हम UN जो है इसका पीरियोडिक टेबल में इसका एलिमेंट नेम होता है, एलिमेंट नेम यह होता है। तो इसे यूरेनियम कहते हैं, और यहीं पे जो सिटी है इसे यूरेनियम सिटी कहते हैं। साथियों, आपको बता दें कि जो यूरेनियम सिटी होने के कारण कनाडा दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कर पाता है। यह सेकेंड नंबर पर यूरेनियम का उत्पादन जो है करता है। तो पहले नंबर पर कौन आता है? पहले नंबर पर जो होगा तो पहले नंबर पर है कजाकिस्तान। यह नाम है कजाकिस्तान जो है, जो कि पहले नंबर पर है। उसी तरह तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, जो है तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझा होगा। और विनिपेग के ही एक और इसके निचले वाले तट पर एक शहर पाया जाता है, शहर वहाँ पर भी है उसके नीचे, और उसे हम जो है गेहूं की मंडी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा शहर है, और उस शहर का नाम तो जानने की आवश्यकता हमें नहीं है, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसी विनिपेग शहर के यानी विनिपेग लेक के कोस्ट पे, तट पे एक स्थान है जो जिसे हम विनिपेग, मतलब वह स्थान विनिपेग स्थान भी है, और उसे हम वहाँ पे गेहूं की मंडी भी लगती है, जो कि भारत विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। और यह विनिपेग झील के किनारे है, जो कि कनाडा में अवस्थित है। तो साथियों, हमने कनाडा की सभी झील को जो पूरी कनाडा में है उसे हमने देख लिया। अब आइए इसके नीचे देख लेते हैं कि और कौन कौन से झील हैं जो कि कनाडा से भी संबंधित है और अमेरिका से भी संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं यह USA में बहुत से राज्य हैं, स्टेट हैं। ये देखिए छोटे छोटे जो है, और इनके देखिए बड़े ही सीधे सीधे जो स्टेट है, इनका लाइन बना हुआ है। और ये सोचिए कि क्यों इतना ये लोग बहुत बढ़िया हैं या समझदार हैं कि अपने लाइन को एकदम स्ट्रेट लाइन बनाए हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर देखिए टेढ़ा बड़ा नहीं है। तो बोल सकते हैं कि ये लोग थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, और ये जो झगड़ा वगड़ा बहुत कम करते हैं। और देखते हैं हमारे यहाँ पे जो राज्य हैं वे खुद एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, पानी को लेकर, कहीं ज़मीन को लेकर, कहीं भाषा विवाद को लेकर, कि हमारे इस क्षेत्र वाले जो हैं वे दूसरी भाषा बोलते हैं, और आपके क्षेत्र में हमारी अपनी दूसरी भाषा बोलते हैं या हमारी भाषा बोलते हैं, तो वह हमारे में होनी चाहिए। तो नदियों को लेकर के ऐसे बहुत से हम अपने यहाँ झगड़ों को देखते हैं, जिससे आए दिनों हमें समस्या देखने को मिलती है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर ही ये लेक, 3 लेक हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 क्या 5 लेक हैं। इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे सुपीरियर लेक, यहाँ पे मिशिगन लेक, ह्यूरन लेक और ईरी, और यहाँ पे ओंटेरियो लेक, यह है ओंटेरियो लेक। हम जो 5 लेक यहाँ पे देखेंगे, और ठीक इसके नीचे यहाँ पे एक और लेक है जिसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। भाई किधर गए ग्रेट सॉल्ट लेक? तो ग्रेट सॉल्ट लेक आप यहाँ देख सकते हैं, जो उटाह प्रांत में
आता है। यहाँ पे ग्रेट साल्ट लेक देख सकते हैं यहाँ पे है, और जो कि उटाह प्रांत में इसका अवस्थिति है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो विनिपेग और सुपीरियर मिशिगन जो झील है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं सुपीरियर झील, इसमें 4 झीलें हैं जो कनाडा यूएसए के बॉर्डर में संबंधित है या बॉर्डर लगता है। तो इसमें सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील, ये तीनों झील जो है इससे संबंधित है। जबकि जो मिशिगन झील है वो पूरी यूएसए की टेरिटरी में आता है, इसके राजनीतिक क्षेत्र में आता है। तो हमसे कई बार सवाल पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में, छोटे बड़े, कि ऐसी कौन सी झील है जो पूरी तरह अमेरिका के राजनीतिक क्षेत्र में आता है। तो उसे हम देते हैं आंसर के रूप में मिशिगन, तो वह मिशिगन झील है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला झील सुपीरियर झील। लेकिन इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि इनकी अवस्थिति क्या है पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ इसमें कौन कौन आएगा, क्योंकि अभी सजाने के लिए दिया जाता है हमें कि बताइए कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब में कौन कौन से झील का क्रम होगा। तो हमें देने के लिए आता है तो हम कई बार नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सुपीरियर जो है, या इसे हम हिंदी में लिख देते हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे पहले सुपीरियर लेक आएगा, फिर उसके बाद मिशिगन। ठीक है, उसके बाद मिशिगन आएगा, बिल्कुल मिशिगन आएगा, उसके बाद आएगा मिशिगन आएगा, उसके बाद ह्यूरन आएगा, ह्यूरन झील आएगा, और उसके बाद जो है ईरी झील, फिर उसके बाद ओंटारियो झील आता है। इसके बाद ओंटारियो झील हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हम ये जो है देख सकते हैं कि कौन कौन से झील का इनका अपना अपना मतलब क्रम है पश्चिम से पूरब की तरफ। इसी के साथ साथ एक और भी आता है इनके जल क्षेत्र के हिसाब से या एरिया के हिसाब से। तो एरिया के हिसाब से या जल क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन जो है बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो सबसे बड़ा या सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन होगा, फिर सबसे छोटा कौन होगा। तो अगर बड़ा देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि सुपीरियर लेक जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि यह जो है सभी लेक में, सभी जितने भी विश्व में झीलें हैं उनमें से सुपीरियर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है, सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा है। तो पहले नंबर पे कौन बड़ा है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लिख करके बताइएगा। सुपीरियर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा झील है, और सबसे बड़ा झील अगर देखा जाए मीठे पानी के हिसाब से तो सबसे बड़ा झील सुपीरियर होता है। सबसे बड़ा झील मीठे पानी की झील जो है वह सुपीरियर झील है। तो इसलिए इसे हम सबसे बड़े झील के रूप में इसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं और देखते हैं। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। पहला हो गया सुपीरियर लेक, इसे हम जो है हिंदी में लिखेंगे ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। सुपीरियर लेक जो है आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आता है दूसरे नंबर पे ह्यूरन झील आता है। दूसरे नंबर पे आएगा ह्यूरन झील, यानी दूसरे नंबर पे आ जाएगा ह्यूरन झील। फिर तीसरे नंबर पर आता है मिशिगन झील आता है। क्या आता है साथियों? मिशिगन झील आता है। अब फिर चौथे नंबर पर आता है ईरी झील, पाँचवें पर ओंटारियो झील। फिर इसके बाद ईरी झील और फिर ओंटारियो झील जो है आता है। इस तरीके से हमने बता दिया कि जल क्षेत्र के हिसाब से बढ़ते से घटते क्रम में झीलों का क्रम। तो इसमें सुपीरियर लेक, ह्यूरन लेक, मिशिगन लेक, ईरी लेक या झील और ओंटारियो झील। इस तरह से इसके पश्चिम से पूरब की तरफ अगर देखा जाए सुपीरियर
झील हो गया मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटेरियो झील जो है इससे संबंधित होता है। मुझे विश्वास है कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपको इससे जानकारी समझी होंगी, मिला होगा। अब आगे बढ़ते हैं और सुपीरियर लेक जब हम देखते हैं तो सुपीरियर लेक जो है इसी के ठीक बगल में आप देख सकते हैं, किधर गए भाई, सीधे रहो। तो यहाँ पे सुपीरियर लेक है, यहाँ पे सुपीरियर झील है और देखेंगे यहीं पे एक जो है रेंज पाई जाती है। यहाँ हम चलते हैं अपने भौगोलिक मैप पर और यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक मेसावी रेंज है जिसे हम एक पहाड़ी बोल सकते हैं, यह यहाँ पे यहीं से संबंधित है। जो सुपीरियर लेक है इसी के ठीक बगल में ही मेसावी रेंज है। मेसावी रेंज जो है लोहे के लिए जानी जाती है, लोहे के अयस्क के लिए जानी जाती है। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लोहे की खदानें हैं और लोहा जो है निकाला जाता है। जब यहाँ से लोहा निकाला जाता है तो लोहे का उपयोग भी होना चाहिए, लोहे का उपयोग होना ज़रूरी है ना। तो लोहे को उपयोग करने के लिए यहीं पे ठीक इसी के पास में यहाँ पे डुलूथ नाम का एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, जहाँ पे लौह इस्पात की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये लौह इस्पात के लिए यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। डुलूथ, क्या नाम है साथियों इसका, डुलूथ हम इसको समझ सकते हैं। लौह उद्योग के लिए यह जाना जाता है। और यहाँ पे मेसावी रेंज है, इसको कहते हैं मेसावी रेंज, जो लौह जो है अयस्क की भंडार एक तरीके से है और इसका अच्छा खासा उत्तर अमेरिका में स्थान मिलता है। अब ठीक इसी के हम नीचे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे मिशिगन, यहाँ पे जो है मिशिगन है और ये ठीक मिशिगन झील के ठीक ही पास में है, मिशिगन झील के पास में है। और मिशिगन जो है भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मिशिगन जो है झील भी ये इसके पास में होने के कारण इसका भी अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है। और यह जो है मिशिगन देख सकते हैं। अब इसी के ठीक नीचे जो है आप देख सकते हैं शिकागो भी एक जगह है जो मिशिगन झील के देखिए एकदम बिल्कुल इसके किनारे पर ही पड़ा हुआ है। बता दें कि शिकागो ही हमारे योगी और योगानंद जो कहा जाए तो विवेकानंद रहे हैं, स्वामी विवेकानंद। ये जो है सबसे बढ़िया तरीके से यहाँ पे जा कर के धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दे के आए थे। विवेकानंद थे जो कि अपने भाषण से अमेरिका वालों का दिल जीत लिए थे। और यह साथियों कब हुआ था, तो यह 1893 में वहाँ पे गए थे और शिकागो में जा कर के अपने धर्म की एकदम झंडा लहरा दिए थे। चारों तरफ इन्हीं की तालियां बज रही थी और इनको साथियों केवल 5 मिनट का समय दिया गया था। और 5 मिनट में ये साथियों बहुत ज़्यादा तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन 5 मिनट में जब बोले तो पहले ही 5 सेकंड में इतनी तालियां बजती रही कि 5 मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो फिर जो है वहाँ पे जो उसका संचालक था वो आगे कहा कि भाई साहब आप करिए, आप चलिए करिए और अपना भाषण शुरू करिए। तो इन्होंने अपनी भाषण और आगे तक बढ़ाया, लोगों को बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और इस तरीके से इसे हम जानते हैं। शिकागो में ही जो है मांस की जो है फैक्ट्री है, उद्योग है। और क्यों उद्योग है यहाँ पे, मांस प्रसंस्करण उद्योग, क्या चीज़, मांस प्रसंस्करण उद्योग, जो कि मांस के लिए ही यह पूरी तरह से एजुकेटिव है। और यहाँ पे जो उद्योग है, उद्योग भी यहाँ के मांस उद्योग होने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ पे बहुत वेल और अच्छे तरीके से यहाँ पे यातायात सुविधा है। देखिए यहाँ पे मिशिगन से हम
मिशिगन झील से होते हुए ह्यूरन से लेकर के ओंटारियो तक कहीं जा सकते हैं, यहाँ से हम सुपीरियर जा सकते हैं। इसके साथ साथ भी इधर और इधर जो है पशुओं को ले जाने लाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसके कारण यहाँ पे मांस प्रसंस्करण उद्योग विकसित हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मिलावाकी, ठीक है, शिकागो से मिलावाकी एक क्षेत्र पड़ता है। देखिए आप, इसको हम मिटा देते हैं। तो शिकागो से मिलावाकी, देखिए यहाँ पे शिकागो या मिलवाकी है, यह शिकागो है। तो इनके बीच जो है एक बेल्ट बना हुआ है, या बोल सकते हैं यहाँ पे एक बहुत चौड़ा हाईवे है, और इसके दोनों किनारों पर एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी मशीनें हैं और इम्प्लीमेंट करने वाली मशीनें हैं यहाँ पे बनाई जाती हैं, और एक बहुत लार्ज स्केल, ऊंचे स्केल पर इसका निर्माण किया जाता है। तो हमने देख लिया। और इसी के साथ साथ जो शिकागो है, यह विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन है, विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन इसे हम कह सकते हैं। और इसका एक अलग ही रुतबा है इसके बारे में, कि इतना बड़ा जंक्शन है कि यहाँ पे जो है बहुत सारी रेल लाइनें और कई शहरों में रेल लाइनें यहाँ पे से निकलती हैं। तो हमने ये चीज़ देख लिया। अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे, और ईरी के बगल में चलते हैं, तो हमें देखने को मिलता है डेट्रॉइट। यहाँ पे एक डेट्रॉइट शहर है। हम इन शहरों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए इन झील के पास में ही इनका इतना ज़्यादा विकास क्यों हो पाया है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, जिस कारण यहाँ पे विकास होना जो है बहुत ही लाजमी है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारी पानी की व्यवस्था हो जाती है, हमें पानी मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे परिवहन की सुविधा हो जाती है, और अन्य क्षेत्रों से माल ले आने के लिए इस झीलों का उपयोग करके इनका अच्छा खासा विकास हो पाता है। तो जब डेट्रॉइट देखते हैं तो यहाँ पे यह कार उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कार उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा इसको जाना जाता है। और यहाँ पे बहुत से अच्छे कार जो आप सुनते हैं फोर्ड का, ये सब यहीं से ही बनते हैं यहाँ पे। अब ठीक इसी के आगे चलते हैं, तो हम एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे सुपीरियर और ह्यूरन को मिलाने के लिए, देखिए सुपीरियर और ह्यूरन को मिलाने के लिए यहाँ पे एक नहर बनाई गई है, और इस नहर का नाम क्या है आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा इसके लिए कि आप ज़रूर लिखेंगे, और इस पर हम फीडबैक भी आपको ज़रूर देंगे। अब ठीक सुपीरियर झील के ऊपर, ठीक है, आप देख रहे हैं एक सेडबरी नाम का स्थान है। देखिए यहाँ पे यह सेडबरी है। अब बताइए कि जो सेडबरी है यह भी एक महत्वपूर्ण इसका स्थान है कनाडा में, क्योंकि ये पूरी तरह से कनाडा में आता है। तो यहाँ पे निकल की बहुत अच्छी मात्रा यहाँ पे जो है खुदाई करके निकाली जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे तांबा भी, प्लेटिनम भी, यानी कॉपर और प्लेटिनम भी यहाँ से निकाल जाते हैं। यहाँ पे इनकी अवस्थिति या इनका भंडार पड़ा हुआ है सडबरी में, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं सडबरी से। तो इसी के ठीक देखिए यहाँ पे डेट्रॉइट हमने देख लिया। डेट्रॉइट में क्या था, यह कार के लिए इम्पोर्टेंट था, कार के लिए महत्वपूर्ण था। इसी के ठीक आगे देखते हैं तो हैमिल्टन पड़ता है। साथियों देखिए यहाँ पे हैमिल्टन है। तो हैमिल्टन भी एक तरीके से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इस्पात का, यहाँ पे हैमिल्टन पे इस्पात के कारखाने लगे हुए हैं। इस्पात के कारखाने लगे हुए हैं। किसके क्षेत्र में पड़ता है, यह जो है कनाडा के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे इस्पात के कारखाने हैं। जबकि सुपीरियर जो झील के बगल में था, मेसाबी रेंज और डुलूथ उसी के पास में था, यहाँ पे अमेरिका का लौह इस्पात संबंधित कारखाने हैं। हैमिल्टन में क्या है, कनाडा का लौह इस्पात मतलब कारखाना है, इसलिए इसे हम कनाडा का बर्किंघम कहते हैं। कनाडा का बर्किंघम। तो साथियों बर्किंघम कहाँ पड़ता है, यह आप बताइए कि बर्किंघम कहाँ पड़ता है।
तो बर्किंघम पड़ता है लंदन में, यानी ग्रेट ब्रिटेन में बर्किंघम देखने को मिलता है। वहाँ पे यह बहुत बड़ा शहर है। अब ठीक इसी के बाद आगे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे टोरंटो आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोरंटो है। अब ये जो है इस टोरंटो ओंटारियो राज्य का राजधानी है। यहाँ पे यह पूरी तरह से ओंटारियो राज्य आता है यह, और ये ओंटारियो की राजधानी टोरंटो है। देखिए पूरी तरह से ये सब किसी झील के किनारे या किसी, और यहाँ देखते हैं जो अमेरिका का वाशिंगटन है, देखिए अभी किसी बड़े जल क्षेत्र के किनारे ही बसा हुआ है। और इसका विकास इसी कारण इतना ज़्यादा हो पाता है। और आप भी देख सकते हैं कि हमारे जो भी अच्छे से शहर हैं और जो औद्योगिक शहर हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे और किसी न किसी समुद्र के किनारे उनका विकास हुआ है। तो जो टोरंटो है ओंटारियो नामक प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, जो कनाडा की जनसंख्या से संबंधित है, न कि पूरे उत्तर अमेरिका की। तो यह कनाडा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास यहीं पे होता है। और यहाँ पे ओंटारियो में ही एक सबसे बड़ा सोने की खान है। यहाँ पे ओंटारियो में एक बहुत बड़ा सोने की खान है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो है कटता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ओटावा। ओटावा क्या है? कनाडा की राजधानी है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। और यह भी देखते हैं यहाँ पे जो है इसका स्थान है यहाँ पे, और इसी के ठीक बगल में मॉन्ट्रियल है। अब बताइए मॉन्ट्रियल जो है किस कारण यह प्रसिद्ध है? मॉन्ट्रियल किस कारण प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे ओजोन कन्वेंशन हुआ था। ओजोन के लिए, ओजोन को बचाने के लिए यहाँ पे जो है विचार हुआ था, और यहाँ पे इसके लिए कानून बनाए गए थे कि कैसे कैसे हमें ओजोन क्षरण को रोकना है, ताकि हमारी पृथ्वी ज़्यादा समय तक सर्वाइव करे और यह बची रहे। यहाँ पे क्यूबेक जो है देख सकते हैं, ये भी शहर है, और यहाँ पे और भी से महत्वपूर्ण शहर हैं। तो हमने ये चीज़ देख लिया। और जब आगे बढ़ते हैं तो अब हम यहाँ से इसी के ठीक जो है ईरी और ओंटारियो, एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे ईरी यह है और ओंटारियो यह है, इन्हीं के बीच में एक नहर बनाई गई है, जिसको हम वेलेन नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलेन नहर कहते हैं। इन्हीं के बीच एक नहर बनाई गई है जिसे वेलेन नहर कहते हैं, और यह जो है ईरी और ओंटारियो झील को जोड़ता है। और ठीक इसी के पास में यहाँ पे एक प्रपात है, जो कि सबसे ऊंचा प्रपातों में गिना जाता है, जो कि नियाग्रा प्रपात, जिसका नाम है, हमने आपको पिछले वीडियो में से बताया था, नियाग्रा जल प्रपात। और हमने बताया था कि जो इधर वाली हैं लाइनें, ये सब फाल लाइन से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नदियाँ गिरती हैं सब के सब जलप्रपात बनाती हैं, फाल बनाती हैं। ठीक है। और इसी ओंटारियो झील के तट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओंटारियो झील कहाँ पे है? ओंटारियो झील यह है, और ओंटारियो झील के ही इधर तट पे एक किंगस्टन शहर है। किंगस्टन शहर है। यह साथियों किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे रेल इंजन और लोकोमोटिव जो इंजन होते हैं उनको बनाया जाता है। रेल इंजन या लोकोमोटिव इंजन। लोकोमोटिव इंजन जो है हमारे इंडिया में देखा जाए तो कौन कौन जगह से बनाई जाती है? तो सबसे नज़दीक तो हमारा बनारस में जो मड़ुआडीह है, वहाँ पे जो है छपरा में और अन्य जगहों पे बनाई जाती है, रेल इंजन का कारखाना है। एक और जगह। ठीक है। अब इसी की तरह हम जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कि आगे हमें क्या देखना है। हाँ, इधर एक और लेक है,
इसे हम देख सकते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक सिटी, ये जो सिटी भी है और यहाँ पे एक ग्रेट सॉल्ट लेक भी है। और ये उटाह नामक प्रांत पे, नामक जो है यहाँ पे प्रांत है और इसी प्रांत में यह अवस्थित है, यह सॉल्ट लेक सिटी। यहाँ से भी जो है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अब छोटा है। और यहाँ पे जो है बोन वैली एक जो है भाग है इसी का, ठीक है, बोन वैली एक जो है इसी का यह भाग पड़ता है जो कि ग्रेट सॉल्ट लेक है। और ये यहीं से कोलोराडो नदी भी निकली हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे उटा से ही यहाँ पे कोलोराडो नदी निकली है। और इसे हम नदी के जब आने वाले दिनों में नदी को पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका के, तो देखेंगे कि ये नदी बहुत गहरी खाई बनाती है जो एकम आई आकार की, इसे बोलते हैं कैनियन, तो खाई इस तरह की बनाती है। देखिए बीच में इतना पतला रहता है और अंदर जा कर के ऐसे कंदरा की तरह चौड़ी हो जाती है, ऊपर ऐसे चौड़ी दिखती है। कितना ज़्यादा भयावह, बहुत भयावह दिखती है। और इसके नीचे जो झाँकने पर लगता है कि एकदम खाई है जो कि 2-4-10 किलोमीटर ऐसे लगता है। और इसी के नीचे हम देखते हैं एक एरिजोना भी एक शहर है जो कि तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के खान के लिए यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और ये जो है क्या है, एरिजोना है। तो साथियों आपने देखा होगा। और एक चीज़ और देख सकते हैं, जो मॉन्ट्रियल जो इसकी राजधानी थी, यह किस लिए प्रसिद्ध है यह ज़रूर हमें बताइएगा। और बता दें कि यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा कागज़, ठीक है ना, यह कागज़ उद्योग के लिए यह महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं इसे, तो मॉन्ट्रियल जो है कागज़ उद्योग के लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह हम जो है आगे भी अन्य जानकारी आपसे साझा करते रहेंगे और महत्वपूर्ण बातों से आपको रूबरू कराएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जय हिंद।